आखिरकार आज चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही बिहार और यूपी सहित देश की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। आज चुनाव आयोग ने ऐलान करते हुए कहा कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे, जबकि 23 नवंबर को यहां चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। बिहार की यह 4 विधानसभा सीटें इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज और तरारी विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से इमामगंज और बेलागंज विधानसभा सीटें बिहार के गया जिले में, जबकि रामगढ़ विधानसभा सीट बिहार के कैमूर जिले में और तरारी विधानसभा सीट बिहार के भोजपुर जिले में है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने घोषणा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। मतदान की तारीख 20 नवंबर होगी, जबकि मतगणना वहीं 23 नवंबर को कराई जाएगी। इधर 81 सीटों वाले झारखंड के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि यहां 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहला चरण 13 नवंबर को और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना वहीं 23 नवंबर को होगी। इधर आज लोगों को यूपी की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के ऐलान का भी इंतजार था। चुनाव आयोग ने ऐलान तो किया, लेकिन सिर्फ 9 सीटों पर। यूपी की 10 सीटों में से सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे, जबकि यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर फिलहाल चुनाव नहीं कराए जाएंगे। हम आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट वही सीट है जो पूरे देश में सबसे अधिक चर्चित है। यहाँ से सपा के विधायक अवधेश प्रसाद ने सपा की ही टिकट पर अयोध्या का लोकसभा चुनाव जीता था। अवधेश प्रसाद के चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला दर्ज कराया है और इसे रद्द करने की मांग की है। अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है, इसलिए फिलहाल यहां चुनाव नहीं कराए जाएंगे। यूपी सहित देश के अन्य सभी 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव भी 13 नवंबर और 20 नवंबर को ही होंगे। इन 48 विधानसभा सीटों में यूपी की 9, राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार और पंजाब की 4-4, कर्नाटक की 3, केरल, मध्य प्रदेश और सिक्किम की 2-2, गुजरात, उत्तराखंड, मेघालय और छत्तीसगढ़ की 1-1 विधानसभा सीट शामिल है, जबकि 2 लोकसभा सीटों में केरल की वायनाड सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट शामिल है। इनमें से 13 राज्यों की 47 सीटों और केरल की वायनाड सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान कराया जाएगा, जबकि सभी सीटों पर मतगणना का कार्य 23 नवंबर को ही संपन्न होगा।